मैंने लड़कियों को बोलते हुए सुना है कि यार मैं ना ऐसे लड़के को कभी डेट नहीं करूंगी अब, जो लिटरली मुझे इंपॉर्टेंस ना दे, एफर्ट्स ना डाले और मेरे पीछे फ्लावर्स लेके ना घूमे, लव लेटर ना दे, मेरे घर के नीचे ना खड़े हो मुझे मनाने के लिए, मुझे ईमेल ना करे अगर मैं मानूंगी नहीं तो ये सब चीजें लड़कियां कहती हैं, ठीक है। और मुझे डेट पे लेके जाए, मुझे ऐसे फैंसी डेट्स पे लेके जाए, मुझे सरप्राइजेस दे, ये सब बकवास लड़कियां करती हैं, ठीक है। और एंड ऑफ द डे वो हमेशा उस लड़के से डेट कर रही होती हैं या उस लड़के के चक्कर में पड़ जाती हैं जो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता है, कुछ। एग्जैक्टली तुमने ये सारी चीजें की ना मेरे भाई, इसीलिए वो लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आई। ओके, बिकॉज लड़की जो बोलती है ना उस चीज को तुम्हें जीवन का अल्टीमेट सच नहीं समझना है, बिकॉज दैट्स नॉट द फकिंग अल्टीमेट ट्रूथ एंड दैट्स नॉट व्हाट शी वांट्स जस्ट अ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन मैन। ओके, एंड स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन मैन ये सारी फालतू की बातें नहीं करता, ऐसी बकचोदी में नहीं घुसता वो, लेकिन तुम घुस रहे हो एंड तुम घुस रहे हो इसीलिए लड़की तुम्हें भाव नहीं देती, फिर इसीलिए फिर लड़की के भाव बढ़ जाते हैं एंड तुम्हारी इज्जत की वाट लग जाती है। ओके, इसीलिए ये सारी चीजें होती है क्योंकि तुम जो भी बंदी बोल रही है ना उन सारी चीजों को सच मान लेते हो। तो प्लीज मेरे भाई सबसे पहले तो ये गलती करना बंद करो कि वो सच मानना नहीं है। ओके, बिकॉज दैट्स नॉट द फकिंग ट्रूथ, दैट शी डजंट वांट दैट मैन। यार उसको नहीं चाहिए यार वो सारी चीजें भी नहीं होता, वो इसके आर पार भी कुछ नहीं कर रहा होता है, उस लड़के को लड़कियां लाइक करने लगती हैं या उनके चक्कर में पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो बंदा लड़की के इमोशंस को एंगेज करना जानता है। ओके, सिर्फ इसी वजह से वो लड़की उसके प्यार में पड़ती है, बिकॉज ही कैन एंगेज हर इमोशंस। दैट्स द ओनली फकिंग रिक्वायरमेंट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। रिक्वायरमेंट बस इतनी सी है, उसके इमोशंस को हिला दो मेरे भाई ऊपर नीचे एंड वो तुम्हारी, ठीक है, रिलेशनशिप में आ जाएगी। मस्त तुम्हारी हेल्थी रिलेशनशिप कल्टीवेट हो सकती है अगर तुम्हारी थ्रू आउट एक मैस्कुलिन फ्रेम रहती है तो, वरना भूल जाना अगेन। ओके, और पता नहीं कैसे लड़कियों को हर बार सेम लेसन मिलता है और हर बार वो सेम एक्सपेक्टेशन रखती है कि अब वो ऐसा करेंगी, लेकिन वो हर बार ऐसा नहीं करती हैं और हमेशा एक घटिया चिंदी चोर लड़के को डेट करने लगती हैं या चिंदी चोर लड़के के साथ घूमती फिरती हैं या कोशिश करती है कि कुछ होगा, जबकि देखो हर बार ऐसा बंदा है ना हरामी नहीं होता, कभी कभी ऐसा बंदा अच्छा भी होता है। ओके, यहाँ पे लेकिन ये जो बंदे की बात हो रही है ना ये थोड़ा टॉक्सिक होता है एंड ये बंदी के इमोशंस थोड़े नेगेटिव वे में ज्यादा घुमाता है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए खराब है। मैं तुम्हें ये सारी चीजें करने के लिए नहीं बोल रहा, हम वहां पे बंदी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे। ओके, हम हमारी एक अच्छी रिलेशनशिप कल्टीवेट करना चाहते हैं। ओके, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फ्रेम के साथ आगे बढ़ना है, हमें किसी की जिंदगी को झंड नहीं बनाना है, ना ही कोई हमारी जिंदगी को झंड बनाना चाहिए। ठीक है ना, क्लैरिटी है ना तुम्हें? उन्हें पता है कि ये इंसान सही नहीं है और ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए या जिसके बारे में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, उनको पता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे लड़के के चक्कर में ही पड़ती हैं और हर बार उन्हें लेसन मिलता है और हर बार वो पिस जाती हैं। ठीक है, हर बार फिर भी वो जाएगी उसी बंदे के पास मेरे भाई। ओके, तो तुम्हें वो बंदा बनना है, मैं ये नहीं बोल रहा टॉक्सिक बनो, मैं बस ये बोल रहा हूं कि एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फ्रेम वाला बंदा बनो। अब ये बंदा कैसा दिखने में होता है पता है? ये बंदा है ना हर बार लड़की को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, वो सबसे पहले अपने आप को रखता है, उसकी प्रायोरिटी में सबसे पहले वो खुद होता है। अगर वो बंदी बोलेगी कि यार मुझे मिलना है ये वो, मुझे से बात करो ना, वो बोलेगा नहीं यार मैं आज थोड़ा बिजी हूं, कल बात करते हैं हम। ओके, वो ऐसा बोल सकता है उसको, क्यों? बिकॉज ही इज रियली बिजी इन हिज लाइफ, in building his business, in building his career, okay, in doing his shit। वो बिजी है उसकी लाइफ में। यहाँ पे हमें फालतू की बकचोदी नहीं करनी है कि वहां पे हम सुट्टा मार रहे हो और फिर लड़की को बोल रहे हैं यार मैं तो बिजी हूँ, बकचोदी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं बंदे के साथ मतलब और फ्रेंड्स के साथ एंड फिर बंदी को बोल रहे मैं तो बिजी हूँ। तो मेरे भाई आज नहीं तो कल ना वो सारी चीजें लड़की को पता चल जाएगी। क्यों पता है? बिकॉज शी कैन स्मेल फेकनेस एंड यू आर बीइंग फेक। जितने ज्यादा तुम फेक बनोगे ना उतना ही ज्यादा वहां पे फिर अट्रैक्शन ड्रॉप होता जाएगा। बंदी को समझ नहीं आएगा कि मुझे ये बंदा क्यों पसंद नहीं आ रहा, लेकिन बंदी को बस एक चीज फील होगी कि कुछ तो ऑफ है यार, कोई तो गड़बड़ है यहाँ पे दया। ओके, ऐसा फील होगा लड़की को। तो इसीलिए मेरे भाई ये सारी चीजों को फेक नहीं करना है हमें, ये सारी चीजें रियली में होनी चाहिए। हम हमारे जीवन में रियली में किसी पर्टिकुलर चीज में बिजी होने चाहिए, वो चाहे स्टडीज में हो, कॉलेज में हो, बिजनेस में हो, कहीं पे भी हो।
लेकिन यू नीड टू हैव अ फकिंग लाइफ ऑफ योर ओन. ओके, यू शुड हैव योर इंडिविजुअल गोल्स, पर्पस, मिशन. ठीक है, जिम जाओ यार, कुछ तो करो जीवन में. अगर इतने पैसे कमा रहे हो तो इतने पैसे कमाओ, इतने कमा रहे हो तो इतने कमाओ. ठीक है, देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो बार. ओके, अगर इतनी बॉडी है तो इतने बॉडी बनाओ. तो कहने का मतलब यही है मेरे भाई कि अपने जीवन में ना कंप्लेसेंट मत हो जाया करो. जितने ज्यादा तुम अपने लाइफ में कंप्लेसेंट हो जाओगे ना, उतने ही ज्यादा वहां पे मजा नहीं आने वाला उस पर्सन को तुम्हारे साथ रहने के लिए. ओके, एंड तुम्हें भी खुद के साथ मजा नहीं आएगा यार. उस पर्सन की तो छोड़ दो, भाड़ में गई वो, लेकिन तुम्हें भी खुद के साथ रहने में मजा नहीं आएगा. तुम कभी कभी नीडी हरकतें करोगे, क्रिंज हरकतें करोगे, अजीब सा चुत्याप्पा करोगे, एंड फिर वो बंदी को मजा नहीं आएगा, तुम्हें भी मजा नहीं आएगा. तुम सोचोगे क्या चुत्याप्पा है यार, ये मैं क्या कर रहा हूं. लेकिन फिर भी तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा. ये सारी चीजें होती है जब तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचने लगती है ना मेरे भाई. तो ये सारी चीजें होती है. तो इसीलिए प्लीज इन सारी चीजों को अवॉइड करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो. सारी चीजें ऑटोमेटिकली पजल की तरफ फिट हो जाती है एंड जीवन जीने में मजा आएगा. एंड अगर तुम्हें समझना है कि बंदी टेक्सटिंग में इंटरेस्ट क्यों लूज करती है, ओके, एंड कैसे इन सारी चीजों को फिक्स करना होता है, कैसे तुम्हारी डेटिंग लाइफ को आगे रिलेशनशिप में तब्दील करना है, कैसे एक मैस्कुलिन फ्रेम को मेंटेन करना है, तो इसके लिए मैं एक लाइव वेबिनार होस्ट कर रहा हूं, जिसकी लिंक तुम्हें वहां पे कमेंट में पिन मिल जाएगी. अगर तुम इंटरेस्टेड हो, सीरियस हो, अपनी डेटिंग लाइफ को ऊपर, ठीक है, आसमान में लेकर जाना चाहते हो, एक हेल्दी रिलेशनशिप कल्टीवेट करना चाहते हो, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो. ओके, कमेंट में पिन लिंक है. एंड सीरियस हो तो ही ज्वाइन करना, बिकॉज अगर नहीं हो तो दूसरे लोगों को ज्वाइन करने तो ओके, सीट फील हो जाएगी खाली पीली. तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि फालतू क्या लोग आए. ओके, अगर तुम रियली में आना चाहते हो, रियली में इंप्लीमेंट कर सकते हो, रियली में अपने अंदर बदलाव लाना ना, तो ही आना. ओके, बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ. जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय, सी या.